सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज डॉक्टर गुप्ता के इस अंक में आपका स्वागत है। समाचार पत्रों में यह खबर हम सब ने पढ़ी है कि किस प्रकार विस्फोटक रखने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाना था। इसमें एक और डिटेल है जो बहुत छोटे अक्षरों में लिखी हुई है, जिस पर शायद सबका ध्यान नहीं गया कि ये सभी की सभी जो व्हीकल थी, जो सबकी सभी गाड़ियां थीं, ये सब की सब सेकंड हैंड व्हीकल होने वाली थी। पुरानी यानी सेकंड हैंड गाड़ी को इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का, प्रयोग करने का जो फायदा है वो ये होता है कि इससे जो तहकीकात करने वाली एजेंसियां हैं वो भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि वाहन बहुत सारे लोगों के हाथ में से निकल चुका होता है। आज मैं ये डिस्कस करने का प्रयास करूंगा कि जब कोई व्यक्ति वाहन बेच रहा हो या वाहन खरीद रहा हो तो उस समय उसको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जरा सी एक गलती और हो सकता है कि इस प्रकार की किसी वारदात के बाद पुलिस आपका रात को दरवाजा खटखटाए, और हो सकता है कि पुलिस ही नहीं, एटीएस या एनआईए आपके पीछे लग जाए। जब भी कोई वाहन बेचा जाता है तो उसमें धन का तो लेन देन होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो वाहन की मिल्कियत है, जो उसकी ओनरशिप है, उसका भी हस्तांतरण होता है। नियमानुसार जो वाहन है उसकी जो मिल्कियत है, जो उसकी ओनरशिप है, वो तब तक ओरिजिनल बायर के पास रहती है जब तक कि आरटीओ में उसका नाम बदलकर एक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नई आरसी ना जारी हो चुकी हो। कई बार जो वाहन खरीदने वाला है वो या तो पैसे बचाने के लिए या दूसरे शहर में जाकर फोटो खिंचवानी पड़ेगी इस आलस्य के लिए, या बहुत सारे कारणों से वाहन को अपने नाम में हस्तांतरित नहीं कराता। कई बार देखा गया है कि सादे कागज पर लिखकर हस्ताक्षर करके भी वाहन दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। अब जो ओरिजिनल बायर है, जिसने वाहन पहले खरीदा था, ऐसी स्थिति में उसके पास वाहन के चालान के आरटीओ से एसएमएस आते रहेंगे, और यदि ऐसे वाहन से कोई अपराध हुआ तो उस परिस्थिति में पुलिस आकर उस वाहन की जो ओरिजिनल बायर है उसी को पकड़ेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि जब हम कोई वाहन बेचें तो हम ये सुनिश्चित करें कि जो रिकॉर्ड है उसमें भी उस वाहन की ओनरशिप नए खरीदार के नाम में हस्तांतरित हो गई हो। अब मैं अपना स्वयं का उदाहरण बताता हूं कि बहुत पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, उस समय हमने एक सेकंड हैंड मारुति 800 खरीदी थी। जिस व्यक्ति से हमने वह गाड़ी खरीदी थी वो उस गाड़ी का सेकंड ओनर था, अर्थात उसने भी वो गाड़ी किसी से खरीदी थी। लेकिन जब हमें गाड़ी के कागज दिए गए तो उस पर जो हस्ताक्षर थे वो जो ओरिजिनल बायर था, जिसने गाड़ी खरीदी थी, उसके नाम के थे, और वो कागज देहरादून के थे। हमारे पास जो वाहन का हस्तांतरण हुआ वो जो ओरिजिनल पहला बायर था उससे हुआ, और इसमें कहीं भी यह रिकॉर्ड में नहीं रहा कि बीच में लगभग 1 साल वाहन किसी तीसरे व्यक्ति के पास रहा था। यदि ऐसा कोई परचेज आज की तारीख में हो रहा हो तो मैं उसे तुरंत मना कर दूंगा, लेकिन प्रभु की कृपा रही कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हम सुरक्षित रहे। अब सोचिए, कल्पना करिए कि यदि इस 1 साल के समय में कोई अपराध किया गया होता उस वाहन से, और बाद में पुलिस उस वाहन को के स्वामी को ढूंढती हुई आती, तो या तो वो देहरादून वाले व्यक्ति को पकड़ती या आकर हमें पकड़ती। तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। जो नियम है वो ये कहते हैं कि जब भी किसी वाहन को बेचा जा रहा है तो उस समय उसके जितने भी पैसे बकाया हैं, जितने भी चालान बकाया हैं, उन सबको पैसे जमा करके क्लियर किया जाए, क्योंकि जब तक ये सब क्लियर नहीं किए जाते तब तक वाहन का जो स्वामित्व है वो हस्तांतरित नहीं हो सकता है। जो वाहन बेचने वाला व्यक्ति है उसको वाहन बेचने के 2 सप्ताह के अंदर अंदर आरटीओ को फॉर्म नंबर 29 पर इन्फॉर्म करना होता है, कि सूचित करना होता है कि उसने ये वाहन बेच दिया है। लेकिन यह काम 2 हफ्ते के अंदर नहीं, ये काम तुरंत करना चाहिए, और इसके पीछे तब तक लगे रहना चाहिए, तब तक इसकी जांच करते रहना चाहिए जब तक कि वाहन हस्तांतरित होकर नए जो खरीदार हैं उनके नाम में एक नया आरसी ना बन जाए। जो सीधे साधे वाहन बेचने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि अपना वाहन या तो किसी ऐसे व्यक्ति को बेचें जिसको आप अच्छे से जानते हो, या जिस व्यक्ति के बारे में आपने अच्छे से जांच कर ली हो। जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो पुराने वाहन को एक्सचेंज में डीलरशिप को देना, या ज़्यादा पुराना वाहन है तो उसको जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड जो वाहन को नष्ट करने वाली, स्क्रैप करने वाली जो संस्थाएं हैं, वहां पर जाकर उसको स्क्रैप करा देना। ये दोनों चीज़ें आपको सुरक्षित रख सकती हैं। मैं स्वयं ये करता हूं कि जब वाहन किसी को बेचा जाए तो वाहन की चाबियां और वाहन नए खरीदार को आरटीओ ऑफिस में ही दिया जाए, और उसी समय आरटीओ ऑफिस में स्वामित्व हस्तांतरण के कागज जमा कर दिए जाएं। यदि नया ग्राहक आपके नाम से बदलवाकर अपने नाम में वाहन का हस्तांतरण नहीं करा रहा है तो इस स्थिति में यदि आवश्यक हो तो पुलिस कंप्लेंट भी डाली जा सकती है। एक चीज और है
कि ये जितनी भी सावधानियां हैं, ये सारी की सारी सावधानियां केवल कार बेचते समय लागू होती हैं ऐसा नहीं है। यदि हम दोपहिया वाहन बेच रहे हों तो उस समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है, और बल्कि उस समय तो और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोपहिया वाहन पर ज़्यादा अपराध होते हैं बजाय चौपहिया वाहन के। इसी तरह जब आप कोई वाहन खरीद रहे हो उस समय भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। या तो वाहन ऐसे व्यक्ति से खरीदें जिसे आप अच्छे से जानते हो, या फिर जो रजिस्टर्ड जो इसके विक्रेता हैं उनसे खरीदिए। जैसे जो वाहन कार के जो डीलर्स हैं, जैसे ट्रू वैल्यू है या फर्स्ट चॉइस है, इनसे जब वाहन लिया जाता है तो ये लोग वाहन खरीदते समय, जब ये लोग एक्सचेंज में वाहन लेते हैं तो उस समय ज़्यादातर मामलों में वाहन की अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं। इसके अलावा इनसे लिए गए वाहन जो होते हैं वो ज़्यादातर 6-8 महीने की वारंटी के साथ में आते हैं। यदि आवश्यक हो तो वाहन के बारे में जो जानकारी है, जो डिटेल्स हैं, वो आरटीओ या पुलिस से भी ली जा सकती हैं। ये छोटी छोटी सावधानियां ये सुनिश्चित करेंगी कि हम अपना वाहन खरीदना, वाहन अपने पास रखना और वाहन बेचना, इन सब चीज़ों को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी चिंता के। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।